हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, एक प्रेरक कहानी। ये कहानी आपको अनुभव का महत्व बताएगी और बताएगी कि एक महान और सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है। ये कहानी है एक पत्रकार की, जिसने अपने अखबार में एक लेख छापा कि 50% महिलाएं जो हैं वो मूर्ख होती हैं, बेवकूफ़ होती हैं। तो वहाँ की सभी महिलाएं उसके खिलाफ हो गई। उससे घबरा के वो संपादक के पास गया और उसने कहा कि मुझे कोई हल बताइए, जो सारी महिलाएं हैं मेरे खिलाफ हो गई हैं और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूं। तो संपादक कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तुम ऐसा करो कि अगले दिन छाप दो कि 50% महिलाएं जो हैं वो समझदार होती हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। तो उसने अगले दिन ऐसा ही किया। अगले दिन उसने अपने अखबार में छापा कि जो 50% महिलाएं हैं जो बहुत ही समझदार होती हैं और बुद्धिमान होती हैं। तो वहाँ की सभी महिलाएं खुश हो गई। तो जब उसको ये बात समझ नहीं आई, वो संपादक के पास दोबारा से गया और कहने लगा कि सर, मैंने तो वही बात कही जो दोबारा से कही, लेकिन पिछली बार तो मेरे खिलाफ जो है वो विद्रोह हो गया, मेरे खिलाफ सारी महिलाएं हो गई, लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, इस बार उल्टा वो खुश हुई। तो इसका क्या कारण है? तो संपादक उसको समझाते हैं कि ये सारा खेल अनुभव का है। तुमने अपने अनुभव का इस्तेमाल नहीं किया, जो तुझे एक पत्रकार के तौर पे करना चाहिए कि किस तरह की खबर छापनी है। तो वो कहता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो मैंने तो अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई की है उसमें टॉप किया है, तो फिर तो ये अनुभव की से कैसे मैं मार खा सकता हूँ? मैं तो बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। तो जो संपादक होते हैं वो समझाते हैं कि जिस प्रकार चमक के बिना हीरे और सोने का कोई मोल नहीं होता, उसी प्रकार अनुभव के बिना, लाइफ में समझ के बिना आदमी का कोई रोल नहीं है। किताबों से सिर्फ सारा नॉलेज किताबों में नहीं, किताबों में सिर्फ ज्ञान मिलता है, ज्ञान से सिर्फ शब्दों का पता लगता है, लेकिन उसके अर्थ का अनुभव से पता चलता है। तो वो कहता है कि क्या आपका कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आज तक जितनी पढ़ाई की, जितना कुछ किया, मैंने टॉप किया, वो सब बेकार है? तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की पीढ़ी किताबी ज्ञान में बहुत उलझी हुई है। वो अनुभव का महत्व नहीं समझती, वो ये नहीं समझती कि लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा लाइफ में जो महत्व है वो अनुभव का है। शब्दों से आपको ज्ञान का पता, ज्ञान से आपको शब्दों का पता चलेगा, लेकिन जब आप जीवन में जो असली आपको अक्ल आएगी, जो आपको समझ आएगी, वो ठोकर खाने से आएगी। जो बार बार अनुभव हमेशा खराब एक्सपीरियंस से मिलता है। आप गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब आप लाइफ में बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, सही समझ के साथ आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं तुझे और समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये कहानी है, ये बात है तब की, जब अंग्रेज जो हैं वो कालका से शिमला जो है वो रेलवे लाइन बना रहे थे। तो उन्होंने काम शुरू किया, तो उनको काफ़ी समय लगा, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो रहे थे। 6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका था। लेकिन तब वो परेशान होकर उन्होंने किसी सलाहकार को बुलाया। तब एक व्यक्ति ने उनको सलाह दी कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे एक भलकू नाम का एक लड़का है, एक चरवाहा है जो भेड़े बकरियाँ चराता है, आप उससे सलाह लें। तो वहाँ पे जो अंग्रेजों के जो इंजीनियर थे वो कहने लगे कि उसने कौन से स्कूल से, कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग पास की है। तो वो कहने लगे कि जो व्यक्ति सलाहकार थे वो कहने लगे कि वो इंजीनियरिंग तो दूर की बात है, वो कभी स्कूल भी नहीं गया। तो वो बड़े हैरान हुए कि उसके पास ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है, ना कोई एजुकेशन है, तो वो कैसे हमें सलाह देगा। तो वो समझाते हैं, कहते हैं कि उसके पास वो अनुभव है, वो हर रोज़ वहाँ पे अपनी भेड़े बकरियाँ लेकर वहाँ जाता है, वो उसकी गली गली से वाकिफ़ है, वहाँ के हर रास्ते से वाकिफ़ है, आप उसको अपना सलाहकार बनाइए। तो वो वैसा ही करते हैं, वो उसको अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं और अपने जो चीफ इंजीनियर होते हैं उनको उसकी एडवाइस देते हैं और वो उनको बताता है कि रास्ता किस तरह से बनाना है, कहाँ कहाँ से बनाना है। बाद में उस रास्ते में 100 से ज़्यादा सुरंगें बनाई गई। 100 से ज़्यादा सुरंग बनाकर अंत में अंग्रेज इस ऐतिहासिक कार्य को करने में सफल हुए और उन्होंने शिमला से कालका के बीच में रेलवे लाइन बिछाई, जिसमें 100 से ज़्यादा सुरंगें थी। तो बाद में वहाँ के गांव वालों ने खुश होकर भलकू को भलकू बाबा और बहुत ही विशेष उपाधि दी। तो ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि सिर्फ ज्ञान से सब कुछ नहीं होता, अनुभव से, अनुभव के अर्थ से हमें बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं। अनुभव का महत्व हमारे जीवन में अलग है। जीवन में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पहली कि
ज्ञान से सिर्फ शब्दों का पता चलता है, लेकिन अनुभव से उसका अर्थ का पता चलता है। इसलिए अनुभव का महत्व समझे अपने जीवन में। जो गलतियाँ होती हैं उनसे घबराएं मत, गलतियाँ जानबूझ के ना करें, लेकिन जब गलती होती है तो उससे सीखें। और जरूरी नहीं कि आप खुद ही वो गलतियाँ करें, आप खुद ही वो गलतियाँ करेंगे तो आपको जीवन बहुत सीमित, आप दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हैं, सही समय से सीख सकते हैं। आप मान लो किताब भी कोई बहुत ही महापुरुष की किताब पढ़ रहे हैं, उसको आपने उसके थॉट प्रोसेस को जाना, लेकिन सिर्फ माइंड में रखा, सिर्फ सोच में रखा, तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसको वैसी तरह से जीवन नहीं जिएंगे, अपनी सोच को शुद्ध नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव असफलता से। इसलिए अनुभव का महत्व को समझे। जैसे महान नेपोलियन हिल भी कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सफलता जो है वो आपकी सबसे बड़ी असफलता से एक कदम आगे है। जाते जाते कुछ प्रेरक पंक्ति सुनाना चाहूँगा। धन से नहीं मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिर में चाहे जितने मर्जी स्वर्ण कलश क्यों ना हो, इंसान माथा जो है पत्थर की सीढ़ियों पे ही टेकता है। गुस्से में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा शांत हो तो खुद की नज़रों में गिरना ना पड़े और दूसरे के सामने पछतावा ना हो। इसलिए गुस्से में भी शब्दों का चयन सही रखें। अपने जीवन की तुलना किसी और से ना करें, क्योंकि आपका जीवन जो है वो जैसा है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सूरज और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं है, दोनों ही अमूल्य हैं, लेकिन दोनों चमकते तभी हैं जब उनका वक्त आता है। समस्या नहीं है, समस्या ये है कि आप समस्या को किस नज़रिए से देखते हैं। आप उसे एक अवसर के तौर पे देखते हैं या आप उसे बहुत गंभीर बीमारी के तौर पे देखते हैं। आसान ज़िंदगी के लिए प्रार्थना ना करें, उस शक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसमें आप ज़िंदगी की हर मुश्किल को, हर चुनौती को पार कर सकें और एक महान जीवन जी सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।